जानते होंगे मैं मास्टर पीर मोहम्मद साहब का लड़का हूँ, जिनका घर परसा बेनी में है। आप जानते हैं कि पहले नंबर की कव्वाली उन्हीं की हुआ करती थी, वो यहाँ के खानकाही कव्वाल थे। मेरे अब्बू जान जब हजरत की बारगाह में आया करते थे तो कहते थे कि बेटा पीर मोहम्मद ना शरीफ पढ़ो, ना शरीफ पढ़ो। तो मेरे अब्बू जान एक किताब लेकर के आया करते थे और उसमें देख करके ना शरीफ पढ़ा करते थे, और जब ना शरीफ पढ़ लिया करते थे तो हजरत बतासा निकालते थे और बड़े मोहब्बत से, बड़े प्यार से मेरे अब्बू जान को बतासा दिया करते थे। सिर्फ बतासा नहीं दे रहे थे बल्कि मिजाज ये बता रहा था कि ए लोगों सुनो, तुम नाते रसूल को हिकारत की निगाह से मत देखना। देखो नात का मकाम ये है कि मैं भले पीर मोहम्मद से नात सुन रहा हूँ, लेकिन नात सुन करके झूम भी रहा हूँ और मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करके इनाम से मालामाल भी कर रहा हूँ। नाते सरकार की जिस शख्स ने आदत की है, ये न समझना कि कोई हल्की इबादत की है। ए आका से मोहब्बत करने वालों, नबी से प्यार करने वालों, ऐसी महफिल में आए हुए हो, ऐसे बाफैज आस्थाने पर आए हुए हो, तो यहाँ से फैजान लेकर के जाओ, अपने घर में फैजान लेकर के जाओ। बस इनसे मोहब्बत करो, अल्लाह की कसम ये रसूल से मिला देंगे, नबियों से मिला देंगे और मुस्तफा जाने रहमत परवरदिगार आलम से मिला देंगे। हजरत मोहम्मद हुसैन शाह अली रहमतुल्लाह रिजवान का इतना फैज़, इतना करामत है, अगर सही मानों में किताब लिखा जाए तो बहुत ज़्यादा किताबें मोटी हो जाए। लेकिन अल्लाह की कसम ये अल्लाह वाले ऐसे हैं जो अपनी तारीफ नहीं करवाना चाहते हैं, अपनी तारीफ नहीं करवाना चाहते हैं। सुनिएगा, मैं आपको बताऊं, जो अल्लाह का वली होता है, वली अपने मुरीदों को किस तरीके से नवाजता है। देखिए, जमीन साफ करने का दो तरीका, हम थोड़ा मेरा ध्यान हाजिर कीजिएगा। जमीन साफ होती है धोने से, या जमीन साफ होती है निगाहों की सूरज की गर्मी से। लेकिन जो ये अल्लाह वाले होते हैं, जो शेख कामिल होते हैं, जब किसी इंसान के दिल पर नजर डालते हैं, उसका दिल, जिसका दिल स्याह होता है, जिसका दिल काला होता है, उसका दिल कैसे साफ होगा, कैसे पाक होगा। साफ करने के लिए या तो जिक्र की जरूरत पड़ती है, या तो जिक्र की जरूरत पड़ती है, या तो किसी शेख कामिल की निगाहों की गर्मी की जरूरत पड़ती है। आप सुनिए, ये कैसा बाफैज आस्थाना है। यहाँ पर जिक्र भी होती थी और जिक्र भी होती थी। जब अपना जानशीन, अपना खलीफा किसी को बनाना हुआ तो जिक्र करवा करके अपने निगाह को उनके दिल पर डाल दिया, तो उनका वक्त का अब्दुल हमीद शाह कादरी बना दिया, पैगाम दे दिया कि जाओ अब तुम मेरी इजाजत और खिलाफत को संभालो और दीन का काम करो। ए आका से मोहब्बत करने वालों, आपको मैं बताऊं, आज उलमा को हिकारत की निगाह से देखा जाता है, जलील की निगाह से देखा जाता है। उलमा के मकाम को पहुंचा लो। आप कहेंगे कैसे? इसी फायदे से, इसी दर से हमको उलमा का मकाम भी पता चलता है, मदरसे का मकाम भी पता चलता है, वफाद और कुर्रा का मकाम भी पता चलता है। अल्लाहु अकबर। आज एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में, तालीम के मामले में हमारी कौम बहुत पीछे है, बहुत पीछे है, और चीजों में तो आगे है, लेकिन इल्म दीन मुस्तफा से पीछे है। लेकिन वाह, हजरत का फैज देखिए, हजरत ने बच्चे और बच्चियों के तालीम के लिए तालुम अहले सुन्नत फैज़ हुसैनिया हमीदिया का इनेकाद किया, ताकि वहां से बच्चे इल्म दीन मुस्तफा हासिल करें, उनके ईमान की हिफाजत हो और उनके अकीदा की हिफाजत हो, और इल्म दीन मुस्तफा पढ़ करके दीन की खिदमत करें और दीन की सिपाही नजर आए। आज इस सियासत के माहौल में आज वाहवाही होती चली जा रही है, चापलूसी होती चली जा रही है। आज बुजुर्गों के एहसानात को फरामोश कर दिया गया है, इनके मिशन को भुला दिया गया है। वाकई अगर आप इनसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, आप इनसे सच्चा प्यार करते हैं, जो इनका पैगाम है इल्म हासिल करो तो आप इल्म हासिल करो, जो इनका पैगाम है नेकी करो तो नेकियां करो, जो इनका पैगाम है बड़ों की इज्जत करो, छोटों पर शफकत करो, माँ बाप से मोहब्बत करो, उस्ताद की खिदमत करो, उलमा से प्यार करो, तलबा से मोहब्बत करो। अगर बड़ा आ जाए तो उठ करके खड़ा हो जाओ। पीर परस्ती जी, पीर परस्ती ये नहीं है कि आओ कव्वाली सुन करके चले जाओ। पीर परस्ती ये नहीं है कि जब महफिल हो आकर के न बैठो।
صحیح میں بتاؤں اصل تاریخ مین تاریخ یہی ہے، یہی ہے، یہی تو ہے اصل تاریخ، مین تاریخ یہی ہے۔ اور فیضان جس تاریخ میں ملنی ہوتی ہے اسی میں لوگ چلے جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ لیکن سنیے، پیر پرستی یہ نہیں ہے کہ میلہ میں گھومیے، پیر پرستی یہ نہیں ہے کہ قوالی صرف سن کر کے واہ 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 پیسوں کی بارش کر کے چلے جائیے، بلکہ پیر پرستی یہ ہے کہ آپ اپنے پیر کے نقش قدم پر چلیے۔ آپ دیکھیے کہ میرے پیر صاحب نماز پڑھتے تھے، ہم بھی نماز پڑھیں گے۔ میرے پیر صاحب روزہ رکھتے تھے، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ میرے پیر صاحب تہجد گزار تھے، ہم بھی تہجد نہیں بلکہ 5 وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ میرے پیر صاحب پڑھے لکھے تھے، جانکار تھے، ہم بھی پڑھے لکھے جانکار بنیں گے۔ یہ پیر پرستی ہے، یہ نہیں پیر پرستی ہے کہ پیر صاحب پہنچے ہاتھ چوم لیجیے، پیر صاحب پہنچے پیر چوم لیجیے، پیر صاحب پہنچے خوب لمبا لمبا تعریف کر دیجیے، لمبا لمبا نذرانہ دیجیے۔ اگر زندگی کو کامیاب کرنا چاہتے ہو تو اس کے مشن کو فالو کرو، ان سے سچی محبت کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت کامیاب ہوتی نظر آئے گی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار ہوشیار، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ میری زبان پھسل گئی ہو جس کی وجہ سے مجھ پر توبہ عائد ہو رہا ہو، ان علماء کو آپ لوگوں کو گواہ بنا کر کے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ آپ بھی محبت سے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومن ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نزدیک تو مرے دل سے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد تو پہنچیں گے۔ اتنا بھی ہو گر کوئی جو آہ کرے دل سے، بہتا ہے کہاں مجنون لے ڈالی بنوں کی خاک، دم بھر نہ کیا خیمہ لیلا نے پرے دل سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔